दे। समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन, मतलब कहीं तो कोई ऐसी वस्तु है जो सर्वोत्कृष्ट है और वो अभी तक जानी नहीं गई, अर्थात उसका परिष्कृत हुई नहीं है, वो खोली नहीं गई है, वो व्यक्त नहीं हुई है, अभिव्यक्ति हुई नहीं है उसकी। ऐसी कौन है वो? ऐसी वो मेरी शुद्धात्मा है। समझ में आ रहा है क्या? ये यहां पर कह रहे समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब हाँ, ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, सर्वोत्कृष्ट वस्तु, अति विशेष वस्तु है, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ऐसी कौन? मेरी आत्म वस्तु, वो जानने के लिए बाकी ऐसा। और एक बहुत अच्छा ये है, मेक योर लाइफ अ मिशन नॉट एन इंटरमिशन। क्या है इसका अर्थ? फिर से, मेक योर लाइफ अ मिशन नॉट अ इंटरमिशन। इंटरमिशन मतलब इंटरवल, रुकावट। तुम्हारा जीवन रुकावट के लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन गंतव्य की प्राप्ति के लिए है। समझ में आ रहा है क्या? मेक योर लाइफ अ मिशन। हमारा मिशन है, इंटरमिशन नहीं है। पिक्चर में जाते तो वहां पर आते हैं ना इंटरमिशन। इंटरमिशन मतलब ब्रेक। हाँ क्योंकि यहाँ पर ब्रेक मत करो अपने लाइफ में, अपना ध्येय नक्की कर दो। चलिए अपना विषय प्रवचन सार ग्रंथ की 58वीं गाथा पर आया था। 58 गाथा के माध्यम से उस सुख को प्रत्यक्ष कहा गया है। परोक्ष जो इंद्रियों के माध्यम से जाना गया वो ज्ञान सचमुच कार्यकारिणी, परावलंबन जहां पर पाया जाता है वो परोक्ष ज्ञान, और वो ज्ञान मैं नहीं। समझ में आया? मैं मतलब शुद्धात्मा, शुद्धात्मा वो प्रत्यक्ष ही जानता है। समझ में आ रहा है क्या? शुद्धात्मा अर्थात दो अपेक्षा, एक तो केवल ज्ञानी वो प्रत्यक्ष जानते हैं एक, और दूसरा मेरा शुद्ध ज्ञान अर्थात त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, दृष्टि का विषय, वो प्रत्यक्ष ही जानता है। समझ में आ रहा है क्या? दो अपेक्षा है यहाँ पर। तो मूल रूप से केवल ज्ञान को समझाकर हमको हमारा स्वभाव दिखाया जा रहा है, क्योंकि स्वभाव में ऐसा सामर्थ्य है कि वो प्रत्यक्ष जाने। जब स्वभाव ही इतने सामर्थ्यशाली है तो हम पर का अवलंबन क्यों ले? समझ में आ रहा है क्या? जब मेरे पैरों में ही ताकत है तो मैं वॉकर लकड़ी लेकर क्यों चलूं? जब मेरी आंखों में ही इतनी ताकत है तो मैं चश्मा क्यों पहनूं? प्रश्न है कि नहीं? वैसे ही जब मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं स्वयं प्रत्यक्ष सब कुछ जानूं तो मैं पर का अवलंबन क्यों लूं? ऐसा स्पष्ट प्रश्न आचार्य देव ने किया है। आइए 59वीं गाथा में चलना है। बहुत मार्मिक है 59 गाथा, 60वीं गाथा, अच्छे अच्छे तर्क वहां पर आने वाले हैं, अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ जी, पेज नंबर 265, 265। हमने कल पढ़ा था, थोड़ा स्टार्टिंग किया था लेकिन गाथा ही नहीं पढ़ी थी, प्रश्न आए थे और फिर वो रह गया था। चलिए, विगत गाथा में परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप बताया गया। और एक बात आगे बढ़ने से पहले, किसी को मेरी बात थोड़ी कठोर भी लग सकती है, लेकिन ये मेरी बात नहीं है, ये वास्तविकता है, सत्यार्थ है कि जीव कहाँ रुका है ये भान उसको होना चाहिए। क्योंकि हम सब इतना अपने दिन भर के क्रियाकलापों से अपना उपयोग समय निकालकर जब जिन वचन सुनने के लिए अपन दे रहे हैं तो यथार्थ वचन सुनने की भी ताकत हम अपने में तैयार करें। जिसमें इतनी ताकत है ये यथार्थ वचन सुनने की,
वही आगे बढ़ेगा। जिसे पात्रता ही नहीं, ताकत ही नहीं ये वचनों को झेलने की, वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। और सत्य बात, सत्य शिवरूप होता है और कठोर बिल्कुल नहीं होता है। सत्य अपने हित रूप भाषित होना ही चाहिए। यदि उसमें कठोरता भाषित हो गई या पर्सनल कुछ बात आ गई तो फिर ये नहीं लेना। लेकिन मेरा तो इतना सुझाव होगा कि हर बात जिनवाणी की मुख्यता से लेना, भगवान की अपेक्षा से लेना। ये भगवान ने ही साक्षात मेरे लिए ये वचन सुनाए हैं। क्यों? क्योंकि मेरी ज्ञान पर्याय में आज ये वचन सुनने थे ना, तो उनको अच्छे से उनका अभिप्राय समझने का प्रयास करना। ठीक है, गाफिल नहीं होना, हर जगह पर सचेत करने का, जागरूक करने का ही प्रयास है। ठीक है, हमको जनवाणी नहीं, ये जिनवाणी है और जिनवाणी सुनने का अवसर मिलना अहो भाग्य, अहो भाग्य। वंचित नहीं रखना स्वयं को। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 59। जादं स्वयं समन्तं प्राणमनन्तत्थ वित्थडं विमलं रहिदं तु ओग्गहादिहिं सुहंति एगंतियं भणिदं। 5 विशेषण देंगे यहाँ पर। 5 विशेषणों से अब यहाँ पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान है, क्षायी ज्ञान है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या फिर से पढ़ेंगे? जादं स्वयं समन्तं नाणमनंत नाणमनंतत्थ वित्थडं विमलं रहिदं तु ओग्गहादिहिं सुहंति एगंतियं भणिदं। हिंदी। स्वयं से सर्वांग से सर्वार्थ ग्राही मल रहित अवग्रहादि विरहित ज्ञान ही सुख कहा जिनवर देव ने। स्वयं से सर्वांग से सर्वार्थ ग्राही मल रहित अवग्रहादि विरहित ज्ञान ही सुख कहा जिनवर देव ने। देखो अपन गाथा की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। जादं स्वयं समन्तं। जादम अर्थात स्वयं, स्वयं पहले स्वयं लीजिए। स्वयं, स्वयं मतलब स्वयं। समंतम मतलब सर्व ओर से। सम अंत, सम मतलब चहु ओर से। ओके, तो हम कह रहे कि सम अंत अर्थात चहु ओर से भली भांति जो जादम जानता है। क्या क्या जानता है? एक। दूसरा, नाणम अनंत तत्थ वित्थडम। क्या कह रहे? अनंत तत्थ तत्व, विथड़म पृथक पृथक करके। क्या कहा? अनंत अनंत तत्वों को, अनंत पदार्थों को, तत्व अर्थात पदार्थ कह रहे भाव से युक्त वस्तु को पृथक, विथड़म पृथक पृथक करके जानता है। दूसरा विशेषण। तीसरा, विमलम। विमलम मतलब क्या? मल से रहित है, अर्थात राग द्वेष और ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि मलों से रहित है। ओके, तीसरी बात। रहिदुम, रहिदम तो ओग्गहादिहिम। ओग्गहादि अवग्रह, यह अवाय धारणा ऐसे क्रम क्रम से जानने वाला नहीं है। रहिदम, रहिदम रहित है, अवग्रह आदि से रहित ऐसा वो ज्ञान है। ठीक है। और सुहंति एगंतियम भणिदम, वही सुख है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ओके, आइए इसका भाव देखते नीचे।
सर्वात्म प्रदेश से एक सर्वात्म प्रदेश कहां से लाया? समंतम। समंतम कहकर सर्वात्म प्रदेश ऐसा भी आ गया। सर्वात्म प्रदेश से अपने आप ही उत्पन्न हुआ। इंपॉर्टेंट बात, अपने आप उत्पन्न हुआ। दो, क्या कह रहे हैं? अनंत पदार्थों में विस्तृत, नाणम अनंत तत्थ विथड़म। नाणम अनंत अत्थ विधड़म, वो अत्थ का हलन करना और अत्थ विथड़म, ठीक है। अर्थात अनंत पदार्थों को विस्तृत जानता है। विमलम, विमल है, और अवग्रह आदि से रहित ज्ञान एकांततः सुख है, ऐसा कहा गया है। भणिदम कहा गया है, ठीक है। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो यहां पर अब कंक्लूजन चल रहा है। अब तक जो चर्चा की थी हमने, सुख अधिकार में जो चर्चा की, यहां अब उसका कंक्लूजन किया जा रहा है, ठीक है। देखो इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। चारों ओर से समंतम, स्वयं उत्पन्न होने से, दो, स्वयं उत्पन्न होने से, देखो बहुत, चलो पढ़ते हैं पहले, फिर अपन फिर से उसका अर्थ करेंगे। स्वयं उत्पन्न होने से दो, अनंत पदार्थों में विस्तृत होने से तीन, विमल होने से चार, अवग्रह आदि से रहित होने से पांच, प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख है, यह निश्चित होता है। खत्म। क्या कह रहे हैं? निश्चित होता है, क्योंकि एकमात्र अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। आकुलता शिव माहिनता शिव मग लाग्यो चाहिए। वह बात आ रही कि ना? हाँ, आत्म में आकुलता नहीं, और आकुलता है वहां आत्मा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा नहीं, अर्थात सच्चा सुख मार्ग नहीं। देखो महत्वपूर्ण, अभी फिर से अपन आ जाइए टीका में। चारों ओर से मतलब क्या? आत्मा है, आत्मा वस्तु। जैसे लोहा है, गरम किया, गरम लोहा, उसको पानी में डुबाया तो वो क्या कर रहा है? चहु ओर से समन्ता, चहु ओर से भली भांति क्या करता है? वो पानी को आकर्षण करता है, अर्थात उष्णता छोड़ता है और ठंडाई को खींचता है कि नहीं खींचता है। वैसे ही यहां पर आत्मा चहु ओर से जानता है, ठीक है। अर्थात ऐसा नहीं है कि विशिष्ट अंग से ही जाएगा, हाँ, ये क्षेत्र की अपेक्षा सर्वांग से जानेगा, ठीक है। दूसरा, स्वयं उत्पन्न होने से, किसी की मेहरबानी से, किसी की कृपा से, किसी को भीख मांग कर ये मिलता नहीं है। इंपॉर्टेंट बात। तो जो भगवान के सामने जाकर मांगते हैं उनको ये बहुत महत्वपूर्ण बात सीखनी है। सुखी होने के लिए भगवान के पास मांगते हैं ना, देखो यहां पर कह रहे स्वयं उत्पन्न होने से, बस हमको मार्गदर्शक एक पंक्ति मिल गई, क्या? स्वयं उत्पन्न हुआ है, अर्थात स्व के आश्रय से ही उत्पन्न हुआ होना चाहिए। देखो पर को मांगने के लिए कितना लगता है, शर्म आती कि नहीं? मैं किसी को बोलूं भाई साहब थोड़ा सा मदद करो प्लीज प्लीज, कितना हमको कैसा फील मतलब नीचे लगता है कि नहीं? कह रहे कि ये स्वयं उत्पन्न होने से, स्वयं उत्पन्न होने से मतलब क्या? अपने स्व के आश्रय से। मेरा एक प्रश्न है, अपने घर में रहने को किसको अच्छा लगता है या दूसरे के घर में जाकर रहने को अच्छा लगता है? वेरी नेचुरल, अपने घर में रहने के लिए। अपने घर में अपन कंफर्टेबल रहते हैं या दूसरे के घर में जाकर हम कंफर्टेबल रहते हैं?
हम स्वच्छंदी कहाँ रहते हैं? अपने घर में स्वच्छंदता से रह सकते हैं या दूसरे के घर में जाकर स्वच्छंदता से रह सकते हैं? तो कह रहे देखो एकदम नेचुरल अपना बिहेवियर अपने घर में है बराबर, इसलिए स्वयं उत्पन्न होने से अर्थात स्व के आश्रय से ही उत्पन्न हुआ होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा, चारों ओर से जानना होता है और स्वयं स्व के आश्रय से ही उत्पन्न हुआ है, पर के आश्रय से नहीं हुआ है। स्वाधीनता से ही काम हो गया है, पराधीनता की लवलेश नहीं है यहाँ पर। ठीक है, स्वयं से उत्पन्न हुआ, महत्वपूर्ण बात है, बहुत गंभीर बात, चिंतन के लिए बहुत कार्यकारी। कहां से आएगा सुख? स्वयं से आएगा। कहां से आएगा ज्ञान? स्वयं से आएगा। कहां से आएगा वीर्य? स्वयं से आएगा। समझ में आ रहा है क्या? कहां से आएगा स्वपर प्रकाशित स्वभाव? स्वयं से आएगा। समझ में आ रहा है? बाहर से कुछ नहीं आएगा। कहां से होगा परिणमन? स्वयं से, अंदर से होगा। कहां से रहेगा वो कर्तृत्व का भाव? कर्तृत्व मतलब वहां पर प्रयोजनभूत कार्य कौन करेगा? स्वयं अंदर से आएगा। समझ में आ रहा है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कैसे पृथक कैसे रहेगा? स्वयं ही रहेगा, स्वभाव से रहेगा। समझ में आया? निश्चिंतता आ रही कि नहीं वस्तु को जानकर? मेरा पर में प्रवेश नहीं, पर का मुझ में प्रवेश नहीं, ऐसा जानने पर हमको निश्चिंतता हुई कि नहीं? देखो, अपना माल चुराया न जाए इतना भय रहता है कि नहीं रहता है? यहां पर कह रहे हैं तेरा माल चुराया ही नहीं जा सकता, 100% सेफ है। ये लॉकर की चाबी एकदम अलग है, अन्य किसी लॉकर की चाबी इस लॉकर को लगती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए चुराने का कोई अवसर नहीं है, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। ओके, अनंत पदार्थों में विस्तृत होने से, अनंत पदार्थों में विस्तृत होने से मतलब अनंत पदार्थों को एक साथ पृथक पृथक जानने की सामर्थ्य रखता है। विस्तृत, विमल होने से, इसमें मलिनता नहीं है, कर्ममल नहीं है इस ज्ञान में। छद्मस्त के ज्ञान में निमित्त कर्ममल है, लेकिन यहां पर तो निमित्त भी नहीं है। ठीक है, विमल होने से, अर्थात स्वयं ज्ञान ही विमलता को प्राप्त हुआ तो बाहर में मल दिखाई नहीं दे रहा है, कर्म मल दिखाई नहीं देता, ऐसा भी लगाओ। ठीक है, विमल होने से। और लास्ट, अवग्रह आदि से रहित होने से। अवग्रह आदि से रहित होने से मतलब क्रम क्रम से नहीं जानता है, आगे पीछे नहीं जानता है, एक साथ समस्त विश्व को, त्रिकालवर्ती उनकी अवस्थाओं को एक साथ जानने की ताकत रखता है, लायकात रखता है। और तेरा ज्ञान कैसा है? तेरा ज्ञान मलिन है, तेरा ज्ञान चारों ओर से नहीं जानता है, तेरा ज्ञान क्या है? स्वयं उत्पन्न नहीं होता, इंद्रियों के अवलंबन के बिना उत्पन्न नहीं हो रहा है, पदार्थ के अवलंबन के बिना उत्पन्न नहीं होता है, मन का अवलंबन बिना जानने में समर्थ नहीं है विशेष। तो ये कह रहे ये तेरे तुझे प्रकाश चाहिए देखने के लिए, तुझे वो पदार्थ व्यक्त होता है, तो कह रहे स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ है, वो पर का आश्रय लेकर उत्पन्न हुआ है। अनंत पदार्थों में विस्तृत होने से, अनंत पदार्थों को पृथक पृथक जानने में समर्थ नहीं है। और विमल, अभी मलिनता से युक्त तू है ना, तो विमल नहीं है, मलिन है और अवग्रह सहित जानता है, इसलिए तेरा ज्ञान ही दुख रूप है। समझ में आ रहा है क्या? और एकमात्र आकुलता है, जानने की इच्छा है, जानना पूर्ण नहीं हो रहा है, जानना अपूर्ण हो रहा है, इसलिए वो छटपटाहट है, वो छटपटाहट ही दुख है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये तेरे संसार में रहकर तू दुखी है, ये सिद्ध हो गया। फिर चाहे जो कुछ हो, तू दुखी है ये मान। देखो, हमारे दिन भर का एक रूटीन विचार कीजिए। हमारा दिन क्रम, सुबह उठते हैं, थोड़ी बहुत सामायिक करते हैं, सामायिक करने के बाद में देव पूजन आदि के लिए, देव दर्शन के लिए जाते हैं, देव दर्शन करके आते, फिर खान पान का कुछ व्यवस्था होती है, खान पान कर फिर व्यापार धंधे में जाते हैं, व्यापार से आते हैं, फिर शाम का भोजन हो जाता है, भोजन होने के बाद में फिर से थोड़ा बहुत व्यापार आदि हो जाता है, फिर शाम को स्वाध्याय आदि हो जाता है।
तो कह रहे ये क्रम हमारा चल रहा है, राइट। तो कह रहे यहाँ पर तुझे दुख भाषित हुआ कि नहीं हुआ? कह रहे नहीं हुआ। तो नहीं हुआ अर्थात तू इतना अभ्यस्त हो गया है इस क्रियाकलाप को लेकर कि तू वहां पर दुख भाषित ही नहीं हो रहा है। जैसे भोजन करना है, ये दुख है कि नहीं है? जैसे प्यास लगी है, पानी पीना है, ये दुख है कि नहीं है? उसमें क्या, पानी तो पीना है, वो तो पी लेते हैं, पानी पीने से सुख होता है। अरे देखो इसको दुख पहले भाषित, अरे तू पानी की तृष्णा से विह्वल हुआ तभी तो जाकर पानी पीने का भाव हुआ, समझ में आया? तू भूख से ही आकुल व्याकुल हुआ तभी तो भोजन करने का भाव हुआ और भोजन करने संतुष्टि आ गई, अर्थात कषाय मंद हुई। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा दिन भर की हर गेम में लगाओ ना। हाँ, देखो मान लो हमको दूध आता है, राइट। तो मान लो एक दिन भैंस ने दूध ही नहीं दिया, तो दूध नहीं दिया तो हमको दूध नहीं रहेगा सुबह के लिए। तो क्या समझना, अब क्या करना? तो घर वाले कह रहे दूध के बिना सुबह ठीक नहीं लगता है। अब ये क्या है, हम यूज्ड टू हो गए हैं, ये इस समय में ये हमको मिले तभी हमारा ठीक है। अब देखो जब दूध नहीं है, अब ये हमारी आकुलता का परिचय हुआ। अर्थात डेली हम रूटीन में जब काम कर रहे थे, सुबह सुबह उठते ही फिर हमको मतलब समय पर जो दूध नाश्ता हो जाता है, तो हमको वहां पर आकुलता ही भाषित नहीं हुई। क्या इसमें क्या आकुलता, इसमें क्या आकुलता, इसमें क्या आकुलता? अब देखो आज दूध नहीं है, तो आज देखिए अब इसकी तड़पड़ाहट देखिए, छटपटाता है कि नहीं? ये छटपटाता है मतलब आकुलता है कि नहीं? या आकुलता है मतलब दुख है कि नहीं? ये यहाँ पर समझा रहे। अर्थात जिस रूटीन में तेरा जीवन चल रहा है ना, वहां तू इतना अभ्यस्त हो गया है कि उन क्रियाओं में तुझे दुख भाषित ही नहीं, उस परावलंबन में दुख भाषित ही नहीं हो रहा है जीव को। और इसलिए आचार्य देव को यहाँ पर समझाना पड़ रहा है कि तेरी दिन की समस्त क्रियाएं दुख रूप है, ठीक है? हाँ, ऐसा अभ्यास हो गया। देखो जैसे हम एक जगह पर बैठे, राइट, बैठने के बाद में हमको थोड़े से पैरों में क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसा एकदम भारीपन भाषित होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारी थोड़ी सी बैठने की मुद्रा बदलते कि नहीं? वो बदलना क्या है, बदलना ये दुख की निशानी है कि नहीं? हमने कितना इजीली बदल दिया, हमको उसमें क्या, इसमें क्या दुख है? अरे इसमें हमको दुख भाषित ही नहीं हुआ। अब देखो इसको दुख दिखाना है, आपको दिखाते हैं। देखो क्या करना दुख के लिए, इतना ही करना, इसको पैरालिसिस हो जाए। अब पैरालिसिस हो जाए तो शरीर इतना भारी पड़ गया, पैरालिसिस क्या होना है, इसकी इंद्रिय इतनी शिथिल हो जाए कि वो चाहकर भी अपने पैर को स्वयं में उठा नहीं सकता, उसको कोई ना कोई मदद करे तो वो उठा सकता है। अब इसको दुख भाषित हो रहा है कि नहीं? भाषित हो रहा है। अर्थात आज तक इस सहजता से वो शरीर के कार्य को कर रहा था, उसमें उसको जैसा ये विकल्प करता था वैसा शरीर भी परिणमित होता था, इसको आकुलता ही नहीं होती थी। तो इसको लगता था कि इसमें क्या दुख है, हाथ पैर हिलाने में क्या दुख है। लेकिन अब यहां पर समझ में आ रहा है कि शरीर अपने अनुसार नहीं चलता, ये समझ में आया तो नहीं है, लेकिन नहीं चल रहा है, ये समझकर वो दुखी हुआ कि नहीं हुआ? दुखी, अर्थात वो क्रिया भी दुख रूप थी, ये सिद्ध हो गया। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं, मतलब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इससे अपना जीवन बदल सकता है, हमारी सोच बदल सकती है, हमको विचार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हमारी दिन भर की हर एक्टिविटी जिसमें हम ऐसे अभ्यस्त हो गए हैं कि हमको उसमें दुख भाषित ही नहीं हो रहा है। देखो हम स्वाध्याय के नाम पर प्रवचन सुन लेते हैं, तो हमको क्या लगता है कि चलो हमारा समय अच्छे में गया। कह रहे वो दुख था। कैसे दुख था? देखो एक काम करो, तुम्हारा नेट ही बंद है या मोबाइल ही चल नहीं रहा है, जो सोर्स है जिससे तुम सुन रहे हो वही अब काम नहीं कर रहा है। अब तुम्हें दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, यस।
तो यही बात है, यही परिचायक है कि तुम उस आकुलता से त्रस्त थे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुमने पर का अवलंबन लिया, उस समय में तुम दुखी हो, ये सिद्ध हो रही है बात। समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण बातें है। हमको ना इतने रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने अभ्यस्त हो गए, इतने इन लाइन हो गए हैं कि हमको दुख भाषित ही नहीं हो रहा है। मतलब सुबह से उठकर जो हमारी मैकेनिकल लाइफ है, वो बराबर शेड्यूल के हिसाब से सब काम हो रहे हैं, हमको वहां पर कुछ भी दुख का वेदन ही नहीं हो रहा है। लेकिन कह रहे तू जब तक बाहर बैठा है तो 100% आकुलता में है और 100% दुख है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ वो तो बात है ना। देखो आचार्य देव यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि तू स्वाध्याय भी कर रहा है, तू देव दर्शन भी करता है, दान आदि भी करता है, षट आवश्यक की क्रिया करता है, सत्य व्यसन से भी रहित हो गया है और इसमें तू संतुष्ट हो गया है। होना क्या चाहिए था? तुझे परावलंबन की बुद्धि महसूस होकर तू दुखी होना चाहिए था। अर्थात ये मेरा सुख नहीं, ये मेरा रहने का स्थान नहीं, मेरा रहने का स्थान अंदर है, ये निर्णय होना था। लेकिन ये कर ही नहीं रहा है ना जीव। वो क्या करता है? ये किन प्रकार से पर का अवलंबन लेकर संतुष्ट होना चाहता है और स्वयं को एक कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करता है। ऐसा हो गया तो मैं सुखी, बस वो स्वयं कल्पना करता है कि इस प्रकार है तो हाँ एवरीथिंग इज ओके, अदरवाइज इट इज नॉट ओके। तो ये जो कल्पना इसने की है ना, इसने स्वयं सुख की कल्पना अन्य प्रकार से की है। अब इस कल्पना को तोड़ने के लिए यहाँ पर कह रहे ये सारे दिन भर आत्मा से बाहर है ना, बस वही दुख है और कुछ नहीं। तो अब प्रश्न ये हो गया कि बाहर रहेगा तो अंदर आएगा नहीं, तब तक वो दुखी रहेगा। तो बात बिल्कुल सही है ना, लेकिन इसको महसूस हो रहा है क्या मेरा दुख यही है? मैं ये जो बाहर के क्रियाकलाप में अटका हूं, कार्य कर रहा हूं, इससे ये मैं दुखी हूं, ये इसे स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि स्वीकार हो रहा है तो फिर बाहर क्यों बैठा है? और यदि बाहर बैठा है तो इसे स्वीकार नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये कंक्लूजन देना चाहते हैं आचार्य देव। उस गाथा का भाव ही यही दिखाना चाह रहे हैं। तू बाहर बैठा है अर्थात तू बाहर में संतुष्ट हुआ। नहीं साहब मैं दिन भर, अरे दिन भर रहने दे, लेकिन तू अंदर गया क्या? नहीं गया, खत्म। इसका मतलब तू बाहर में संतुष्ट हुआ, ये तेरी मान्यता ऐसी दिखा रही है हमको। नहीं तो तड़पड़ाहट होगी, छटपटाहट होगी, अंदर क्यों नहीं गया मैं, अंदर क्यों नहीं गया? समझ में? देखो हम थोड़ी सी गरीबी में हमारा जीवन चल रहा है ना, तो हमको लगता है कि नहीं 2 पैसे हमको बढ़ जाए, 2 पैसे बढ़ जाए, कैसे भी करके बढ़ जाए। फिर हम बच्चों के माध्यम से हमको लगता है कि नहीं बच्चे बढ़े और बच्चे अच्छी शिक्षा अर्जन करे और भी थोड़ा सा पैसा अर्जन करे तो हमारा जीवन थोड़ा सा सुखी होगा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अर्थात वो छटपटाहट है ना अंदर में कि थोड़ा सा धन ज्यादा आ जाए, धन आ जाए। ये छटपटाहट जैसी है हमको थोड़ा अधिक धन अर्जन करने की, और उसको लेकर हमारा प्रयास भी होता है कि नहीं? ऐसी छटपटाहट मुझे आत्मा की प्राप्ति हो जाए या मैं अभी वर्तमान में दुखी हूं, ऐसी हो रही क्या छटपटाहट? नहीं हो रही है, खत्म। तो कह रहे ये जो है ये दिखाता है कि तुम्हें आत्मा के प्रति अनादर है, अरुचि है। देखो जैसे भोजन आ रहा है, भोजन का समय हो गया तो भोजन के समय में हमको उस पर्टिकुलर समय में भोजन नहीं मिला, या हमको भोजन के काल में हमको जो अपेक्षित व्यंजन है वो व्यंजन सामने नहीं आया या अन्य प्रकार से आया, तो वो छटपटाहट हुई, आकुलता हुई ना। अरे ये दुख है। समझ में आ रहा है क्या? ये दुख है, तुम इसको मान क्यों नहीं रहे हो? और जब तक तुम ऐसे हर पर कार्य में तुम अटके रहोगे और वहां उसी को ठीक होने से तुम सुख मानोगे, तो तुम दुखी ही रहोगे, तुम सुखी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि सुख बाहर से आता ही नहीं है, सुख अंदर से आता है। ये समझा रहे, ज्ञान अंदर से आता है, सुख अंदर से आता है, वीर्य भी अंदर से आता है। सब कुछ
अंदर से ही है, बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। और ये कल्पना सब बाहर से होने की कर रहा है, और जब तक रहेगी ये इसका दुख मिटने वाला नहीं है। हाँ, एक भाई ने प्रश्न किया कि हमको सब पूर्णता नहीं है तो हम सब सुखी कैसे हो सकते हैं पूर्ण स्वभाव का निर्णय करके। तो उसको विद्वान ने कहा, पहले नक्की कर तू मुमुक्षु है कि नहीं है। हाँ या ना, तू मुमुक्षु है या नहीं। मुमुक्षु मतलब तेरे मोक्षार्थी, सुखार्थी, तू है कि नहीं। बोला हाँ हूं, बिल्कुल हूं। तो मुमुक्षु है तो फिर आगे सुन। देखो, अगर तू मुमुक्षु है तो बात सुन, अगर नहीं है तो बात मत सुन। तो सुनेगा ही नहीं। क्यों? फिर उसको कहा, पहले द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु को समझ। क्या कहा? पहले द्रव्य गुण और पर्याय से वस्तु को समझ। ऐसा समझने के बाद में तू द्रव्य दृष्टि से उसी वस्तु को ध्यान, बस तू सुखी हो जाएगा। क्या कहा? इतनी सी प्रोसेस बताई। पहले द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु को समझ। द्रव्य गुण पर्याय से मतलब क्या? मेरा सुख स्वभाव है, मैं सब कुछ एक साथ जानने की सामर्थ्य वाला हूं, मैं सर्वज्ञता स्वभाव से युक्त हूं, मैं सर्वगत स्वभाव से युक्त हूं। समझ में आ रहा है क्या? सर्वगत स्वभाव से युक्त हूं मतलब क्या? यहां पर बैठकर मैं सब जगह की, सब काल की जान सकता हूं, ऐसी मेरी सामर्थ्य है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब स्वभाव का धनी मैं हूं, ये स्वीकार कर, तो अपने आप तेरी पामरता हट जाएगी। ठीक है? जब तक ये निर्णय नहीं करेगा तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं। मैं एक दिन ना एक भाई से बात कर रहा था। चलो भाई का छोड़ दीजिए, एक और एक उदाहरण। मेरे पास में एक मोबाइल है, 5G है, और आपके पास में भी एक मोबाइल है, 5G फोन है, लेकिन आपके पास में है आईफोन। ठीक है? और मेरे पास साधारण डिब्बा है 10-12 हजार का। मेरा प्रश्न ये है कि आपका भी का फोन वही काम कर रहा है फोन आने का, और मेरा भी फोन वही काम कर रहा है फोन लेने का, मतलब बेल बजाएगा और जो कुछ होगा। फिर भी आपके फोन पर बात करने में, चलने बोलने में फर्क है कि नहीं है? वो क्यों है? उस फोन को लेकर अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस तैयार हो रहा है कि मैं सब कुछ तो हूं, बराबर, और मुझे मेरे फोन को देखकर मैं उसके जितना नहीं हूं, ऐसा एक थोड़ा सा भाव हो रहा है, इंफीरियरिटी आती है। तो ये कह रहे हैं कि जिसको स्वभाव का निर्णय हो गया, अब एग्जाम्पल एक देश था, जिसको पूर्ण स्वभाव का, सामर्थ्य का निर्णय हो गया, उसको पर्याय दृष्टि खत्म हो जाती है, उसको इंफीरियरिटी निकल जाती है। और जैसे ही वो दीनता निकल गई, अपने आप प्रभुता आ जाती है। समझ में आ रहा है क्या? और प्रभुता वो अल्प अवस्था में ही हो जाती है, अल्प अवस्था में उसकी स्वीकृति होती है, और कालांतर में प्रभुता भी पर्याय में प्रकट हो जाती है। ठीक है? हाँ जी, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, काफी इसमें बिंदु है चर्चा के लिए। आइए बढ़ते हैं। पर से उत्पन्न होने से पराधीनता के कारण, एक, असमंत होने से अन्य द्वारा से अविरत होने के कारण, दो, मात्र कुछ पदार्थों को जानने से अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा के कारण, तीन, समल होने से असम्यक अवबोध के कारण, चार, और अवग्रहादि सहित होने से क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है। अत्यंत आकुल, ये समझना, ये परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है? परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल। लेकिन कौन सा परोक्ष लिया? जो पर का अवलंबन लिए हुए है, ऐसा परोक्ष लिया। समझ में आ रहा है क्या? स्व का अवलंबन लिए हुए उस परोक्ष को यहां पर छुआ नहीं है। ठीक है? हाँ, देखो,
पहली बात क्या कह रहे, पर से उत्पन्न होने से पराधीनता के कारण। ऊपर क्या कह रहे, स्वयं उत्पन्न होने से स्वाधीनता के कारण। ये समझ में आ रहा है क्या? स्वयं उत्पन्न होने से स्वाधीनता के कारण केवल ज्ञानी सुखी है, और पर से उत्पन्न होने से पराधीनता के कारण संसारी दुखी है, अर्थात मैं दुखी हूं, ऐसा लगाना है। ठीक है, पर से उत्पन्न हुआ, पर से उत्पन्न हुआ मतलब क्या क्या लेना, पर से उत्पन्न इंद्रिया से उत्पन्न हुआ, पदार्थ से उत्पन्न हुआ, प्रकाश से उत्पन्न हुआ। आपने अभी ये दिन भर की प्रक्रिया में, ये चिंतन प्रक्रिया में ये चलना चाहिए। मैं कुछ भी कर रहा हूं, जैसे अभी मैं रोटी बना रहा हूं, जैसे अभी मैं गेहूं बीन रहा हूं, जैसे मैं आटा पीस रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैं व्यापार आदि में लग रहा हूं, तो कह रहे हैं कि ये जो है, ये सारे कार्य पर का अवलंबन लिए हुए होने से दुख ही है, पराधीन है। मुझे चलना है, तो चलना है तो आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं, तो इंद्रियों का प्रयोग हुआ कि नहीं, कह रहे तू दुखी है, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इस न्याय से कौन दुखी हुआ? आचार्य मतलब मुनिराज भी दुखी है क्या? बिल्कुल दुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12वें गुणस्थान तक यहाँ पर दुख की कैटेगरी में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे। पर से उत्पन्न होने से पराधीनता के कारण, पराधीनता है ये, पराधीनता, और पराधीनता साक्षात दुख है। देखो आजकल सबको स्वतंत्र होना है, सबको स्वतंत्र रहना है, किसी के विचार भी किसी को स्वीकार नहीं है। एक तुम मुझे सलाह मत दो, एक तुम मुझे सलाह मत दो, कहते कि नहीं कहते हैं? आज बच्चे भी बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष हो रहा है, हमको स्वाधीन निर्णय लेना अच्छा लगता है, पराधीन होकर निर्णय लेना हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनकी स्वाधीनता और पराधीनता की डेफिनेशन क्या है, यह अलग बात। बट मैं आजकल के बच्चों की या आजकल के जीवन शैली की झुकाव किस तरफ है, ये समझाना चाह रहा हूं। तो कह रहे हैं कि पर से उत्पन्न होने से पराधीनता के कारण, ये जितना भी ज्ञान हो रहा है पर का अवलंबन हो रहा है, इसलिए पराधीनता। याद रखना, यहाँ पर क्षयक्षम ज्ञान को अपन नीचे बताने वाले हैं। यहाँ तो इंद्रिया, मन और पदार्थ इनके अवलंबन से हो रहा है, इसलिए पराधीन, और पराधीन है इसलिए दुख। ठीक है, अब दूसरा कह रहे असमंत होने से अन्य द्वारा से अविरत होने के कारण। हाँ, अब देखो क्या है, सॉरी आवरित, अविरत नहीं, आवरित आवरित होने के कारण। आवरित मतलब आवरण से युक्त है। अब क्या आवरण है, कह रहे असमंत है। असमंत मतलब जैसे आत्मा के प्रदेश चक्षु इंद्रिया के इधर आए, तो जो आत्मा के प्रदेश कर्ण इंद्रिया के पास में है, वे चक्षु इंद्रिया संबंधी ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। सामर्थ्य है लेकिन ज्ञान नहीं कर पा रहे। ऐसे इस ज्ञान की पराधीनता है, ऐसा ये ज्ञान लिमिटेड है, इसीलिए क्या है, असमंत है, आवरित है, इसलिए ये ज्ञान का धारी जीव दुखी है। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या कहा, पर का अवलंबन लिए इसलिए दुखी। दूसरा कह रहे सर्वांग से, अर्थात सर्व आत्म प्रदेश से नहीं जानता है, किसी विशिष्ट आत्म प्रदेश से ही जानना होता है, इसलिए ये दुखी है। समझ में आ रहा है? दो बातें हो गई। तीसरी बात, मात्र कुछ पदार्थों को जानने से अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा के कारण, अब जब जानता है, कह रहे एक को जानता है दूसरे को जानने में असमर्थ है। जैसे आप में से अभी 10 जन है ना, 10-12 जन जो कुछ है, अभी सभी जन एक साथ प्रश्न करना चालू कर दे, मैं किसको जान पाऊंगा? एक को ही एक समय में जान पाऊंगा, और सब एक साथ बात करेंगे तो कदाचित किसी को समझ नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये आकुलता हुई कि नहीं, ये दुख हुआ कि नहीं, एक साथ नहीं जान सकता। एक बात।
अभी एक इंद्रिय का जान रहा हो तो दूसरी इंद्रिय का नहीं जान सकता, ये भी एक साथ नहीं जान सकता। 5 इंद्रिया है, छठवां मन है, तो सबका एक साथ जान सकता है क्या? नहीं ना जान सकता, कभी कभी किसी एक का ही जान सकता है। ऐसा ये कह रहे हैं कि अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा के कारण यह ज्ञानधारी जीव दुखी है। लगाना हमारे जीवन में हर एक एक्टिविटी को खड़ा करना और इस क्रिया को लेकर मैं सुखी या दुखी, इसी डायरेक्शन से, मतलब आचार्य देव हमको जो दिखा रहे हैं उसी एंगल से अपने स्वयं को टटोलने की कोशिश करना। यदि उसमें पास हो जाए तो शाबाश, यदि उसमें फेल हो जाए तो प्रयासरत रहना। यस, खेद बरतना चाहिए, दुख होना चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो, खाली बोलने के लिए नहीं, ऐसे निरंतर भाव के वो तीव्रता, वो उद्वेगता हमारी व्यक्त होनी चाहिए। हमारी क्रिया में ऐसी वो धगश व्यक्त होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हमारे बाहर का अवलंबन में हमारा खेद दिखना चाहिए, और इसी को उदासीन बुद्धि कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उदासीन बुद्धि कैसे होती है कि हमको बाहर में जाना कोलाहल, हमको साक्षात दुख ऐसा भाषित होना चाहिए। संसार के क्रियाकलापों में प्रवृत्ति करना हमको काले काजल की कोठड़ी मतलब हमको किसी जेल में डाला है ऐसा लगना चाहिए। लगता है क्या? ऐसे नहीं लगता है। और इसमें क्या सब रहते, इसमें क्या सब रहते, गया काम से। ये सुखार्थी का लक्षण नहीं है, ये मोक्षार्थी का लक्षण नहीं है। हो सकता है कि तुम शुभ भाव में हो लेकिन तुम सुखार्थी नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? शुभ भाव होना अलग बात, लेकिन सुखार्थी होना अलग बात नहीं साहब। इसी के बल पर भ्रम में मत रहना, इसके बेस पर तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? तुम्हारा निर्णय ही गलत है। तुम जहां पर हो थोड़ी सी क्रियाओं में तुम संतुष्ट हुए हो, और यहाँ जो संतुष्ट है उसके लिए ये कथन नहीं, जो असंतुष्ट हो रहता है वही सुखी हो सकता है। समझ में आ रहा है? एक विद्वान थे, वे हमेशा कहते थे, विद्वान क्या, कांजी स्वामी जी की बात है, कह रहे तुम जब भी मुझे मिलने आओ या प्रश्न पूछने आओ या फिर कोई शंका समाधान करने के लिए आते हो तो एक काम करना, तुम्हारी खोपड़ी में जितना भी कचरा है ना वो रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आना। क्या कहा? तुम्हारे बुद्धि में जितना भी कचरा है सब रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आना और खाली खोपड़ी से ही मेरे पास में आना। मैं जितना माल भरता हूं उस माल को तुम ले लेना, और फिर जब रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो विचार करना तुम्हारा पुराना माल लेकर जाना है या ये मेरा नया भरा हुआ माल लेकर जाना है। चॉइस तुम्हारा है, लेकिन मेरे पास आओगे तो तुम मैं जो सुना रहा हूं उस बात को समझना। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं, तुम्हें जो लगता है सुख ऐसा है, हमारा प्रयास चल रहा है, ये भ्रम मत पालो। तुम प्रयास नहीं कर रहे हो इसीलिए तुम वहां पर खड़े हो, तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये इसी का परिचायक है। हमको क्या लगता है, मैंने कंठपाठ किया, आई एम हैप्पी। मैं आज 4 घंटे स्वाध्याय किया, आई एम हैप्पी। 3 समय सामयिक हो गई, आई एम हैप्पी। और कुछ नवीन प्राकृत संस्कृत के हमने भाषा सीख ली, कुछ याद किया, उसमें हम संतुष्ट हो जाते। हमने दान आदि कार्य किए, 8 मूल गुण का पालन किया, हाँ ये बस अभी मैं बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहा हूं, मैं बिल्कुल मेरी दृष्टि अब मोक्ष मार्ग के अनुकूल हो गई। ऐसा इसे भ्रम हो जाता है। आचार्य देव कह रहे हैं, नो, यू आर वेरी स्ट्रांगली मिस्टेकन। ये तुम्हारे सुख के होने का कोई पैरामीटर नहीं है। कह रहे तुम्हें आत्मा को जानने की कितनी तड़पन है, कितनी रुचि है, ये तुम्हारे सुख का पैरामीटर है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे जो धनार्थी है उसको दिन रात पैसा ही दिखता है, जो भोजन के लिए या रसना का अर्थी है उसको दिन रात व्यंजन ही दिखाई देते हैं। जो
विषय वासना में भोगार्थी है या फिर किसी को काम वासना पड़ी है तो उसको दिन रात काम वासना इतनी सताती है उसको हर जगह पर महिला ही महिला दिखाई देती है, अर्थात उसको अन्य कोई गेय दिखता ही नहीं है। हर विषय में उसको पर्टिकुलर इष्ट गेय ही दिखाई देता है। जैसा लोक में वासना वाले जीव को, व्यसनी जीव को उसके इष्ट गेय ही दिखाई देते हैं, वैसे ही सुखार्थी जीव को एकमात्र आत्मा दिखाई देना चाहिए। आचार्य समनभद्र कहते हैं, हे प्रभु मुझे आपने आत्म स्वरूप का व्यसन लगा है। व्यसन, ये शब्द उन्होंने, व्यसन वैसे खराब शब्द नहीं है। व्यसन मतलब क्या, लत लगी है, उसकी बारंबार याद आती है, उसकी रुचि होती है, अन्य कुछ भी रुचिकर लगता नहीं है, इतनी सी बात है। व्यसन खराब शब्द नहीं है, लेकिन आज उसका प्रयोग व्यसन मतलब ये व्यसनी व्यक्ति है, अर्थात ये बहुत खराब व्यक्ति है, ऐसा किया जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कालांतर से शब्दों को गलत एंगल से ही देखा जाने लग गया है, जबकि शब्द में कोई दोष नहीं है। हाँ, देखिए, व्यसन आत्मा का हो तो ठीक, व्यसन अन्य शरीर के आश्रित, विकल्पों के आश्रित, विकल्प मतलब मन के आश्रित जो कुछ होगा वो कह रहे हैं परावलंबन है, और परावलंबन दुख है। समझ में आ रहा है क्या? हमने तो कल यहां तक चर्चा की थी कि आत्मा के बारे में पढ़ना ये भी पर है, परोक्ष है। क्यों? क्योंकि आत्मा के बारे में पढ़ा लेकिन आत्मा को नहीं जाना, तो गया ना। ये सारा उद्यम क्यों किया था? आत्मा को जानने के, तो तुमने जाना नहीं तो गया। समझ में आया? और एक बात, जब तवा गर्म होता है ना तभी रोटी सेकी जाती है। क्या कहा? तवा गर्म होता है उसी समय में रोटी सेकी जाती है। जब स्वाध्याय इतना उत्कृष्ट हो गया है, विषय इतना अच्छा समझ में आया है, तो उसी समय में यदि प्रयास करता है जीव, तो वो रोटी अर्थात आत्मा का अनुभव करने का पुरुषार्थ होता है। अन्य समय में अब जैसे स्वाध्याय हो गया और अन्य कार्य में लग गया, वो तवा ठंडा हो गया, अर्थात जो जोश था, जो रुचि आई थी, जो विषय की महिमा आई थी, वो ढीली पड़ गई, और वो ढीली पड़ने से तुम्हारा काम नहीं होने वाला। इसलिए हमारे यहाँ पर कायक सर्ग का जो प्रयोजन है, कायक सर्ग इसी के लिए किया जाता है कि तुम अब बाकी सब विकल्प को छोड़कर एक अपने परमात्मा को ध्याओ। समझ में आ रहा है क्या? अपने परमात्मा स्वरूप को ध्याओ, ये मूल प्रयोजन था। नमोकार मंत्र ये प्रयोजन नहीं था, परमात्मा को नहीं ध्याना था, अपने मूल परमात्मा स्वरूप को ध्याना था, और ये परमात्मा को ध्याकर उसी में संतुष्ट रह गया। समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम संसार में रुके हैं, इसका भान यहाँ पर कराया जा रहा है। गलतियां छोटी है लेकिन उसका फल बहुत बड़ा है, उसका फल संसार है, भटकना है, और ये मनुष्य पर्याय जा रही है, इसका भान इसे नहीं है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। क्या कह रहे हैं? यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवानी। अरे जिनवानी सुनकर क्या? जिन स्वरूप को प्रकट करना था। समझ में आ रहा था? जिन स्वरूप को ध्याना था, जिसको इंद्रियों का अवलंबन की आवश्यकता नहीं, ऐसा जितेंद्रिय स्वभाव मैं स्वयं हूं, ये विश्वास तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है? स्वयं को जैन कहलवाता है और इंद्रियों के अधीन पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? ये जैन नाम पर कलंक है। बहुत गंभीर बातें हैं। हाँ, बातों में देखो, क्या कहे, चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं बात करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपने को विषय तो बढ़ाना है ना।
तो क्या हुआ, पहला पॉइंट था पर से उत्पन्न होने से पराधीन होने के कारण यह दुखी है, एक। असमंत होने से अन्य के द्वारा से आवरित होने के कारण यह ज्ञान दुखी है, दो। ज्ञान मतलब आत्मा, लगा देना साथ में। मात्र कुछ पदार्थों को, अभी तीसरी बात हो गई अपनी, मात्र कुछ पदार्थों को जानने से अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा रह गई है, इसलिए ये दुखी। ओ समझ में आ रहा है क्या? मान लो अपने सामने 4 व्यंजन है, 4 व्यंजन है, तो एक समय में एक ही व्यंजन का भोग किया जा रहा है, दूसरा व्यंजन नहीं कर रहा हूं, तो ये व्यंजन जैसे ही मुंह में गया, इसको इमीडिएटली दूसरा कब लू, मतलब इसका भोग भी नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली अगला व्यंजन लेने का विकल्प हो रहा है। और ये गे लुब्धता कह रही, ये दुख है। समझ में आ रहा है क्या? एक समय में समस्त वो थाली में पड़े हुए पदार्थों को एक साथ नहीं भोग पा रहा है, ये दुख है। अब ये थाली के पदार्थ की बात एक कर दी, वैसे ही पांचों इंद्रिय से जानने के विकल्प एक साथ पूरे नहीं हो सकते, इसलिए भी दुखी। 5 द्वार है और जान पा रहा है एक द्वार से, दुखी होगा कि नहीं? यही तो बात है। होते हुए भी यूज तो एक ही का हो रहा है ना, मतलब पंचेंद्रिय है लेकिन एक इंद्रिय जैसा काम हो रहा है। एक देश कहता है क्यों? एक इंद्रिय तो वो खाली स्पर्शन इंद्रिय से जानेगा, यहाँ तो एक इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय का ही ज्ञान कर रहा है ना, अन्य किसी का नहीं हो रहा है, इसलिए ये दुखी। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भाषित होता है क्या हमको कि जो जान रहे, कान से सुन रहे हैं, उस समय में हमको ऐसा दुख भाषित होता है क्या? नहीं हो रहा है ना भाषित। अन्य इंद्रियों से हम यहाँ यहीं पे संतुष्ट हो गए, अभ्यस्त हो गए, हाँ इतना जानने से मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे नहीं, ये सुख नहीं है। ठीक है, आगे। समल होने से असम्यक अवबोध के कारण, अब ये समल मतलब क्या? समल मतलब यहां पर कह रहे हैं मलिनता से युक्त। मल किसको कहा जा रहा है? कर्म को मल कहा जा रहा है। कौन से कर्म को मल कहा जा रहा है? कह रहे घाती कर्म को मल कहा जा रहा है। घाती कर्म मतलब क्या? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। कह रहे क्या है इनका, इनकी विशेषता? कह रहे मोह विपरीतता देता है और ज्ञान दर्शन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय अपूर्णता देता है। क्या कहा फिर से? मोह विपरीतता प्रदान करता है, ये मल हो गया, और ज्ञान दर्शन और चारित्र अपूर्णता प्रदान करता है, ये मल हो गया। अर्थात ये घाती कर्म दुख का कारण हो गए। समझ में आ रहा है क्या? दुख का कारण। थोड़ा सा विचार करते हैं ना। देखो जैसे मोहनीय का लेते हैं। मोहनीय का क्या प्रॉब्लम है? कह रहे कि जैसा स्वभाव है वैसा नहीं मानता है, जैसा स्वभाव नहीं है वैसा मानता है। समझ में आ रहा है क्या? इसको स्वाभाविक जीवन जीने में कष्ट प्रतीत होता है और वैभाविक जीवन या परावलंबी जीवन में इसको सुख भाषित होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं। हाँ, कोई व्यक्ति बहुत आत्मा की चर्चा करता है तो उसका नाम आत्मा रखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अब वो आत्मा, ये नाम जो रखा है वो उसकी उपेक्षा के माध्यम से रखा गया है। और रखा कौन से खोपड़ियों ने? सभी तो आत्मा थे, लेकिन एक की उपेक्षा करने गए, लो आ गए आत्मा, लो आ गए परमात्मा। कहते कि नहीं कहते? ये जो चर्चा हो गई, अरे भाई तू भी जो कहने वाला है दूसरे को परमात्मा कह रहा है, वो स्वयं भी तो परमात्मा स्वरूप स्वभावी है, लेकिन अपनी उपेक्षा करके वो पर को आत्मा कह रहा है और उपेक्षा के दायरे में रखकर कह रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये क्यों हो रहा है? कह रहे मोहवश ऐसा काम हो रहा है। अर्थात आत्मा की घोर उपेक्षा के फल स्वरूप ही तो ये काम हो रहा है। मोह कैसे हो रहा है? कह रहे संशय, विभ्रम और विमोह,
संशय का क्या है? कह रहे परस्पर विरुद्ध दो कोटि के पदार्थों को जो ज्ञान जान रहा है उसमें निर्णय नहीं कर पा रहा है क्या है, इसको संशय कह रहे। शरीर आत्मा है या जो जानता देखता वो आत्मा है, संशय हो गया। ये मिथ्यात्व का प्रकार कहेंगे ज्ञान की अपेक्षा से, लेकिन समझना मान्यता की तरफ से। दूसरा विमोह और विभ्रम। विमोह मतलब क्या? विपरीत जानता है वस्तु को। विमोह एकांत विमोह करता है, उसमें 3 भेद है, वो बाद में बताऊंगा। और विभ्रम अर्थात अध्यवसान, विकारी भाव उसको लेकर जानता है, विपरीतता को लेकर जानता है। विमोह की बात करते हैं। विमोह क्या है? कारण विपर्य, कारण कार्य विपर्य, भेदाभेद विपर्य और स्वरूप विपर्य। कारण कार्य विपर्य मतलब क्या? ऐसा कि मैं ही आत्मा हूं या ये शरीर का काम स्वयं करता है तो मैंने ये कार्य किया, ये कारण कार्य विपर्य। समझ में आ रहा है क्या? आंखों से देख रहा है तो कहता है मैंने, मतलब आंखों का अवलंबन लेकर कहता है कि मैंने देखा। अब मैंने देखा मतलब इंद्रियां नहीं होती तो देख नहीं पाता। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैंने देखा, मैंने स्पर्श किया, मैंने चखा, ऐसा जो कह रहा है ये कारण कार्य विपर्य है। ठीक है। स्वरूप विपर्य। स्वरूप विपर्य मतलब क्या? जैसे संशय कहा था वैसे ही यहां पर लगा, जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करने में असमर्थ। अर्थात आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। आत्मा जड़ के जितने भी विशेषण है ये आत्मा में लागू हो जाते हैं। ऐसा जो जानना ये स्वरूप विपर्य है। समझ में आ रहा है क्या? ये और भेदाभेद विपर्य मतलब क्या? पृथक पृथक वस्तु है वैसा पृथक पृथक करके नहीं जान रहा है, ये भेदाभेद विपर्य कह रहे हैं। तो ऐसे विपरीतता से युक्त होना यही मल है और ये मल दुख का कारण है। पर पदार्थ अपने लिए सुख प्रदान करता है, ये भेद ही नहीं कर पा रहा है। सुख अपने से आ रहा है और बाहर से सुख मान रहा है, और यही इसका स्वरूप विपर्य है। समझ में आ रहा है? मतलब मोह के बहुत प्रकार। कनक कनकतय मादकता 100 गुनी अधिकाई, एक खाए बौरात एक पाए बौरात। कनक मतलब एक है सोना स्वर्ण और एक है धतुरा। कह रहे दोनों, एक वो धतुरा खाने से बौरात अर्थात पागलपन होता है और एक सोना पाने पर पागलपन होता है। कह रहे ठीक है ये बाहर की चीजें ये थोड़े समय के लिए ही इसको भ्रम उत्पन्न कराती है, लेकिन ये मोह रूपी सोना कहो या धतुरा कहो ये ऐसा है कि इसको अनादि से इसकी नशा ही उतरी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मोह रूपी मल सबसे घातक। आज तक इसको मोह क्या है यही समझ में नहीं आया, यह अपने में विपरीतता है यही मान नहीं रहा है। जिस देह में रहता है उसी में ऐसा अपनत्व, ऐसा एक रूप हो गया है कि उसको देह के साथ में तादाद में हो गया है, लेकिन आत्मा और ज्ञान के तादाद में उसको अलग अलग लगता है। अर्थात आत्मा और ज्ञान में तादाद में भाषित नहीं होता, लेकिन देह के साथ में तादाद में विशेष होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी इसकी भ्रम रूपी बुद्धि, मिथ्या बुद्धि एकमात्र मोह रूपी मल की वजह से हो गई है। समझ में आ रहा है क्या? देखो अज्ञानी मोह कर्म के उदय की वजह से मुझे मोह होता है ऐसा कहता है। फिर से अज्ञानी मोहनीय कर्म के उदय में मुझे मोह हुआ ऐसा कहता है, और ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी इसका खंडन करते हुए कहते हैं जब मोह होता है अर्थात
मोह भाव से युक्त होता है, मिथ्या अहंकार से जब युक्त होता है, तब इसके दर्शन मोहनीय का उदय कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इसने लगाया दर्शन मोह को कारण मान लिया, कारण कार्य विपरीत है, दर्शन मोह की वजह से मुझे मोह मिथ्यात्व है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे मिथ्यात्व है, इसलिए दर्शन मोह का उदय दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? वो कर्म कितना हमारे लिए उपकारी था, उसने वो थर्मोमीटर का काम किया था, उसने हमारे मिथ्यात्व को वहां पर दिखाया और हमने टेम्परेचर देखा ही नहीं, हम अन्य ही कार्य में मस्त रहे। समझ में आ रहा है? और इसकी वजह से ये मोह जा नहीं रहा है, क्योंकि उसने वहां पर दुख उसे प्रतीत हुआ ही नहीं। मोह होना, देखो एक दिन क्या हुआ था, मेरे एक परिचित एक बहन आई थी मेरे यहाँ पर, और उनको डायबिटीज भी है, फिर से ब्लड प्रेशर भी था, और कोई ऐसी बीमारी बताई उन्होंने। तो 2-3 बीमारियां थी। तो हमारी माता जी ने कहा, अरे तुझे तो बहुत रोग है, ऐसा बोल दिया। तो वो महिला ने एकदम शांत स्वर में कहा कि अरे ये कॉमन है, सबको रहता है। अभी देखो शरीर की व्याधि सबको है मानकर वहां पर उसको कोई दुख भाषित नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? औरों को है ना, तो मुझे है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ओके, फिर ओके। समझ में आ रहा है क्या? ये इसकी तकलीफें, अर्थात जहां है वहीं पर सुखी हो गया। और मोह कर, और लोग मोह से युक्त है, मैं भी मोह से युक्त हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सभी लोग शरीर का उपाय कर रहे हैं, मैं शरीर का उपाय करता हूं, इसमें क्या गलत है? सभी लोग रुपया पैसे के लिए भाग रहे हैं, मैं रुपया पैसे के लिए भागता हूं, तो इसमें क्या गलत है? सभी लोग अपने किसी दूसरे को ठगाते हैं, धनार्जन के लिए फंसाते हैं, क्यों? सुखी होने के लिए, पापी पेट के नाम पर कितना कितना कुछ इकट्ठा करते हैं, और क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। मैं किया तो क्या तकलीफ है? अर्थात इसको, इसमें अपराध भाषित ही नहीं होता। वैसे ही सभी लोग देव दर्शन कर रहे हैं और सुखी मान रहे हैं, तो मैं भी स्वयं देव दर्शन करूं और स्वयं को सुखी मानूं। सभी लोग स्वाध्याय कर आनंद मानते हैं, मैं भी स्वाध्याय कर आनंद मानूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अपने को अन्य के साथ कोरिलेट करता है, लेकिन जिनवानी के अनुसार कोरिलेट नहीं करता है। ये इसकी गलती हो रही है। और ये मोह रूपी मल जब तक बना रहेगा तब तक ये दुखी। समझ में आया? ये विपरीतता को लिए हुए दुख है। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये अपूर्णता को लिए हुए दुख है। अर्थात जब तक पूर्ण नहीं जानता है, सब कुछ नहीं जानता है, छटपटाता है, और छटपटाना ही दुख है। समझ में आ रहा है क्या? वो नहीं, भले ही आत्मा में स्थित है, आत्मा की पूर्ण स्वभाव की स्वीकृति हो गई है, आत्मा के साथ तन्मयता है, ये सब होते हुए भी ज्ञान में समस्त ये झलक नहीं रहे हैं, और ये नहीं झलकने की वजह से छटपटाहट है और ये दुख है। समझ में आ रहा है? कैसे पता चला साहब? 12वें गुणस्थान का नाम क्या है? क्षीण मोह, बराबर। वहां पर अवस्था क्या है? मोह का अभाव हो गया है। मोह का अभाव हुआ है मतलब क्या? पूर्ण सुखी हुआ है। साहब उसको आनंद सुखी कहो ना। नहीं, आनंद सुखी नहीं कहेंगे, वो पूर्ण सुखी ही है। क्यों? पूर्ण सुखी और आनंद सुखी में क्या फर्क है? 13वें गुणस्थान में पूछ लेना, बता दूंगा। क्या बता लेना? अरे वहां पर पूर्ण सुखी है, लेकिन अनंत सुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुख में बाधक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय भी है। समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे ही केवल ज्ञान हो गया, 13वां गुणस्थान आ गया, ये पूर्ण सुखी नहीं, अनंत सुखी है, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। समझ में आ रहा है? अर्थात पूर्ण सुख और अनंत सुख में भी फर्क है, और वो फर्क ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय की वजह से है। समझ में आया? ये मल है, मल, और मल से युक्त होने से यह जीव जो संसारी है, परोक्ष ज्ञान का अवलंबन लेता है, वह दुखी ही है। एक प्रश्न है, प्रश्न ये है, हो गया है समय वैसे, समय प्रश्न ये है कि
सब केवल ज्ञान में सब कुछ भाषित हो रहा है ना, सब कुछ देख रहे हैं। तो एक समय में उन्होंने 3 लोक 3 काल देख लिए। अब अगले समय में कुछ भी बचा नहीं देखने के लिए। पहले भी मैंने प्रश्न उठाया था, कल इसका जवाब दूंगा, याद कराना मुझे। हाँ, केवल ज्ञान में 3 लोक 3 काल अभी इस समय में, वर्तमान समय में जानने में आ गए। अगले समय में 3 लोक 3 काल जानने में आएंगे, उसके अगले समय में 3 लोक 3 काल जानने में आएंगे। प्रश्न ये आया, जब एक बार देख लिया, अब बार बार वही देखना है, वही पिक्चर देखना है, तो अब बोर नहीं होंगे क्या? उसमें पिष्ट पेशन होगा नहीं क्या? प्रश्न ये है। ठीक है, अपने को नक्की करना है। क्यों? केवल ज्ञान को ध्याने के लिए केवल ज्ञान पूर्ण सुखी है और मैं पूर्ण दुखी हूं, ये सिद्ध करना है, अर्थात वैसा निर्णय करना है। ये कर चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो स्तुति।